अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, हमेशा कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर का जो नाम जो है सरबुलंदी पर ले गए हैं उन तक आपको पहुंचाएं। और इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं काबरा अल्ताफ़, जो कि एक जूडो प्लेयर भी हैं और जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी किया है। काबरा अल्ताफ़, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी तरह ऐसी बहनें होती हैं जो हमारे माशरे में देखा जाए तो कतराते हैं बाहर निकलने से। अगर दूसरी तरफ से आप पे नज़र डालें तो आपने जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर को जो है सर बुलंदियों तक पहुंचाया, तो आपके सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, मैंने अपने जूडो करियर की जो शुरुआत है वो 2011 से की है, कश्मीर से ही की है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास उन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता था या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। तो उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ एक्सलेंस NIS पटियाला में मैंने ट्रायल दिया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पे मैं 2.5 ईयर्स के लिए रही थी, वहाँ प्रैक्टिस किया था और वहाँ से मेरा जो थोड़ा डिफरेंट लेवल का ट्रेनिंग है वो शुरू हुआ था और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद नेशनल में मेरे मेडल्स रहे या फिर उसके बाद मेरा खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ, नेशनल गेम्स क्वालिफाई किया या फिर खेलो इंडिया मेडलिस्ट रही मैं। और रिसेंटली अभी अल्हम्दुलिल्लाह UT अवार्ड से मुझे नवाजा गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मैं खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस किया, चाहे हम वो सपोर्ट के थ्रू बोले या फिर कहीं इंजरीज़ के थ्रू बोले। ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी भी रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। सफ़र में अगर देखा जाए काफ़ी तरह मुश्किलातें भी आती हैं और कहीं ऐसे हादसे होते हैं जो यादगार रह जाते हैं, तो कोई आपके सफ़र में ऐसा हादसा जो आपको यादगार रहा? ऐसे काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी, जहाँ पे भी मेरे नेशनल में मेडल्स रहे हैं उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे फेस करना पड़ा है। पर अगर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी मेरे लिए, अगर मैं आज भी आगे जाऊँ, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा, बट हाँ एक चीज़ है कि जब मैं एक्सलेंसी में थी, मेरी नी की इंजरी हुई थी, तब के मेरा करियर काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और तब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी भी थी। तो उन दिनों मेरी इंजरी हुई थी और फाइनली मुझे ऑपरेट कराना पड़ा था अपना नी, ऑल्दो काफ़ी यंग एज में हुआ था और करियर में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक भी आया था। फिर 1 साल के लिए मैं 18 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट मैं गेम से बाहर रही थी और ये तब काफ़ी सबके दिमाग में था कि बस इसका करियर अब ख़त्म हो गया है, अब ये वापस शुरू नहीं कर पाएगी, बिकॉज़ फिर मैं ना ही जूडो कर पाती थी या फिर प्रॉपरली वॉक करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो मैंने कम बैक किया, उससे पहले मेरा कोई गोल्ड मेडल था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने खेला, फिर गोल्ड मेडल भी मिला, वापस इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ, खेलो इंडिया मेडल लिया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी जर्नी रही है। काफ़ी तरह ऐसी गेम है जो लड़कियां पसंद करती हैं, हमारी बहनें पसंद करती हैं और काफ़ी बुलंदियों तक जाते हैं, जैसे वॉलीबॉल और चीज़ें या बाकी चीज़ों में मुलविस हो जाती है। तो आखिरकार जुड़े हुए आपने क्यों चुना? असल में जो मेरे अबू थे वो अपने कॉलेज टाइम पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करते थे, क्योंकि तब यहाँ पे ज़्यादा वो कल्चर नहीं था कि जूडो क्या होता है, तब बिल्कुल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होता था। तो वो घर पे बोलते थे मिक्स्ड मार्शल आर्ट, उनको जूडो की थोड़ी टेक्निक्स पता थी ये या फिर ये सारी चीज़ें। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी, वो मुझे बोलते थे कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है इंसान की, एक इंडिपेंडेंट नेचर होता है, वो स्पोर्ट्स से मिलता है। तो मुझे सिर्फ इस नाम से प्यार था, स्पोर्ट्स पर्सन। मुझे मतलब घर पे कोई भी काम बोलते थे करने के लिए, बोलते थे ये स्पोर्ट्स पर्सन्स करते हैं। मुझे सिर्फ इस नाम से प्यार था कि हाँ मुझे ये स्पोर्ट्स पर्सन कोई बुलाए। तो बस यही रीज़न था कि आगे जाके उन्होंने भी सोचा कि नहीं, इसको हम किसी पर्टिकुलरली किसी स्पोर्ट में छोड़ेंगे। हमने यहाँ पे कंफर्म किया, फिर कुछ मार्शल आर्ट्स का सुना और मुझे अब भी याद है कि वहाँ पे जब मैंने जूडो का सुना, मैंने उनसे बोला था इसमें क्या होता है, तो उन्होंने बोला था ऐसे थ्रोइंग होता है, लॉकिंग है, चोकिंग है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने कहा कि हाँ मैं जूडो करूँगी और तब से ये कभी घर वालों पे ये ट्रिक आपने अपनाई है जूडो की? अबू के साथ तो हाँ, बचपन से ही मैं काफ़ी ज़्यादा, इवन मैं प्रैक्टिस के बाद आती थी फिर मैं घर पे करती थी अपने अबू के साथ। हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है करती। अच्छा, फैमिली का हाथ सर पे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और फैमिली का कैसा रुझाव रहा आपके साथ? फैमिली का अगर मैं बोलूँ, मेरी इस करियर में सबसे बड़ा हाथ जहाँ पे भी मैं अभी हूँ वो मेरी फैमिली की वजह से हूँ। उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थे, बट सिर्फ उनका सपोर्ट था कि मैंने कम बैक किया और मैं यहाँ तक पहुँची। जब आपको UT अवार्ड से नवाजा गया तो आपके दिल में कैसी खुशियाँ थी? काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मुझे पता है ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है और कहीं ना कहीं जब मैंने भी फॉर्म भरा था तो मैं ये विश ही कर रही थी कि मुझे मिले। और जब इवन अनाउंसमेंट भी हुआ था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे भी फेसबुक के थ्रू पता चला कि मेरा नाम आया है। तो हाँ, उसकी खुशी मैं मतलब वर्ड्स में जाहिर तो नहीं कर सकती, बट काफ़ी खुशी हुई थी। अगर देखा जाए तो घर में कहीं ऐसे बहनें होते हैं या भाई होते हैं जो हमेशा छेड़ते रहते हैं, जी अब हमें किक मार देंगी, या फिर ऐसा कोई सीन आपके घर? जी बिल्कुल, ऐसा हमेशा ही होता है,
चाहे कहीं पे फैमिली गैदरिंग हो या फिर फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, ऐसा हमेशा होता है कि मे बी काबरा को कुछ बोले तो आप वहाँ से थ्रो कर दोगे। हाँ, ऐसा टीज़ तो हमेशा ही सुनने को मिलता है। अगर देखा जाए हमारे माशरे की बात करें, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी बहनें कुछ ऐसी हैं जिनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या फिर वो खुद बाहर नहीं निकलना चाहती, या फिर वो कतराती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा, खासकर गर्ल्स या बॉयज़ के लिए, कि अगर आपका पैशन है, अगर आप इस स्पोर्ट में आना चाहती है, जैसे जूडो का मैं बोलूँगी एक ओलंपिक स्पोर्ट है, ये कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि हम बोलेंगे कि इसमें आगे आपका करियर नहीं बन सकता है या फिर इससे आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता है। मेंटली फिजिकली फिट रहने के बावजूद, मतलब उसके अलावा भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। हाँ, अगर वो आना चाहेंगे, आप प्लीज़ स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है या फिर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, आप वहाँ पे कंफर्म करें कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलना चाहेंगी। स्पोर्ट्स में हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि पेरेंट्स को क्योंकि इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर वे नहीं पता होता कि बच्चे को कहाँ भेजें। पेरेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम बच्चे को कहाँ भेजें कहाँ नहीं भेजें। पर अगर मैं आज JNK की बात करती हूँ तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास इंडोर स्टेडियम है, कोचेज़ अवेलेबल है, तो पेरेंट्स डायरेक्टली आके कोचेज़ से बात करें क्योंकि वो कोचेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको बच्चे को बोले कि वो क्या करना चाहते हो और बेझिझक बिना किसी डर के उनको भेजें, क्योंकि इसमें डर की कोई बात नहीं है। अगर उनका शौक़ है तो उनको करना चाहिए। कितनी तरह लड़कियां जो वो हिस्सा ले रही हैं आज के, अगर इस साल की बात करें? मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा। इवन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जब मैं पहले शुरू किया था 2011 में स्टेडियम में, तो जब मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस में जाती थी, मैंने काफ़ी बार देखा मैं सिर्फ अकेली लड़की होती थी वहाँ पे, और आज जब मैं देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ जूडो की बात नहीं करूँगी, बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करूँगी, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशंस है। पेरेंट्स भी आगे आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके कि जो इस मतलब स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर में, वो भी उनको आगे लेके आ रहे हैं। काफ़ी चेंजेस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने की। तो नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े थे कबरा अल्ताफ़, जो कि जूडो प्लेयर हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं मिसाल भी हैं, हमारी माएँ बहनों के लिए मिसाल हैं। अगर जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और सही लगन से अगर आगे चलें तो कुछ भी मुमकिन है। आप देखते रहिए JK रिविजन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।